देखिए, भारतीय जनता पार्टी का झूठ का संकल्प पत्र लेके आए हैं, झूठ का घोषणा पत्र लेके आए हैं। 2014 में भाजपा ने वादा किया था 2 करोड़ रोजगार हर वर्ष देने का। क्या मिला? महंगाई कम करने का वादा किया था, नारे दिए थे, बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार भाजपा सरकार, महंगाई कम हुई क्या? नौजवानों को रोजगार मिला क्या? किसानों की आय दुगनी हुई क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने में बहुत माहिर है। आज झूठ का घोषणा पत्र, झूठ का संकल्प पत्र जारी किया है, जिसपे जनता को भरोसा नहीं है। जनता आज महंगाई, बेरोजगारी, किसान और मजदूर के मुद्दे पे भाजपा से सवाल पूछ रही है और भारतीय जनता पार्टी वो विपक्ष से सवाल पूछ रही है। इसलिए जनता समझदार है, जनता दिल्ली के विधानसभा चुनाव में भाजपा का सफाया करेगी। जिस तरीके से जेपी नड्डा साहब ने ये कहा है कि जो उनके घोषणा पत्र है उसमें महिलाओं की अगर बात किया तो महिलाओं को काफी बढ़ावा मिला है, और जिस तरीके से उनके रोजगारों की बात की जाए उसको तो उसमें भी इजाफा रहा है, लेकिन अगर जो गर्भवती महिलाएं हैं उनकी अगर बात किया तो उनको 21,000 रुपया देने की जो बात कही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के शासन में महिला सुरक्षा के नाम पे भाजपा ने बड़े बड़े वादे किए थे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे दिए थे। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के ही जो महिलाएं हैं जो संगठन में जुड़ी हैं, वो भाजपा संगठन पे आरोप लगाती है। भारतीय जनता पार्टी के कई विधायक, कई सांसद बलात्कार के मामले में उनको सजा हो चुकी है। और भाजपा जो कहती है कि हमने महिलाओं से जो वादे किए थे वो पूरे किए, तो ये भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने का काम करती है। तो ये भारतीय जनता पार्टी ने केवल झूठ बोला है, जनता को गुमराह किया है। जनता भारतीय जनता पार्टी को जवाब देगी। भाजपा का घोषणा पत्र वो झूठ का पुलिंदा है। जिस तरीके से केजरीवाल ने साफ तौर से ये कहा है कि वो जिस तरीके से मुफ्त में चीजें देते थे, लेकिन अब वही काम बीजेपी कर रही है, तो क्या रेवड़ी देने का जो काम किया जा रहा है उसको लेकर के जो वादे किए जा रहे थे, जो झूठ का बोलने का जो आरोप लगाया जाता है, उन सभी चीजों पर अब बीजेपी भी काम कर रही है? देखिए, सवाल ये है कि रेवड़ियों की चलन किसने शुरू किया? किसने वादा किया था 15-15 लाख रुपए अकाउंट में आएंगे? किसने काला धन वापस लाने की बात कही थी? किसने 2 करोड़ रोजगार हर वर्ष देने का वादा किया था? किसानों की आय दुगनी करने का वादा किया था? कोई वादा पूरा नहीं किया। और आम आदमी पार्टी की एक ऐसी सरकार जिसने जनता से जो वादे किए थे वो वादे पूरे किए। अगर गरीब से शिक्षा की बात की थी, स्वास्थ्य की बात की थी, रोजगार की बात की थी, बिजली सस्ती देने की बात की थी, पानी की बात की थी, उन वादों को आम आदमी पार्टी की सरकार ने पूरा किया है। इसलिए समाजवादी पार्टी दिल्ली के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी है। समाजवादी पार्टी समझती है भाजपा वो रेवड़ियों वाले वादे करती है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने जो वादे जनता से किए थे उन वादों को पूरा करने का काम किया। जिस तरीके से अगर बात की जाए, दिल्ली में भगवंत सिंह ने जो बयान दिया उसमें ये कहा है कि पहले जो वहाँ की जनता थी दिल्ली की वो पढ़ी लिखी है, और 8 तारीख को वो अपना जो योगदान है वो दिखाएगी, और भाजपा को भी इस मामले में साफ तौर से मालूम चलेगा। इसके साथ ही जो बात कही है कि पहले रेवड़ी बांटने की बात कही जाती, लेकिन अब क्या पापड़ बांटते जा रहे हैं। देखिए, सवाल वही है कि भारतीय जनता पार्टी वो सोचती है कि हर बार झूठ बोल के वो सत्ता हासिल कर लेंगे, लेकिन दिल्ली की जनता ने, दिल्ली की समझदार जनता ने हम हमेशा भारतीय जनता पार्टी को जवाब दिया है, नकारने का काम किया है। जितने भी चुनाव दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने लड़े वो जीते हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी समझती है कि नफरत और बंटवारे की राजनीति करने वाली भाजपा को आम आदमी पार्टी और दिल्ली की जनता वो जवाब देगी। भगवत मान जी जिस बात को कह रहे हैं वो बात बिल्कुल सही है कि भारतीय जनता पार्टी वो झूठ बोलती है और दिल्ली की जनता वो समझदार है, शिक्षित है, उसे पता है कि वोट किसको देना है।